ओम शांति। आपका प्रश्न है, हम किसी भी काम के लिए सकाश देते हैं कि वो हो जाए, पर मेरा एक डाउट है कि जो होना होगा वही होगा। मानो अगर अपने परिचित में कोई बीमार है, उनकी डेथ होनी ही है, तो अगर हम उनको सकाश दे एक समय सीमा को लेकर, तो इतने समय तक तो आपको रहना ही है, तो क्या वो सफल होगा? ऐसी और भी बातें आ जाती है मन में, इसको अच्छी रीति समझना है। उत्तर है, देखो, अगर योग के प्रयोग से मरने वाले जिंदा रहते तो कोई मरता ही नहीं, क्योंकि सभी की कोई ना कोई आस रहती है। उसको कितना भी समय मिले, फिर भी वो वही कहेगा कि अभी भी बाकी ही है। तो ये जो योग का प्रयोग है, वो एक सूक्ष्म एनर्जी साइंस है। आजकल तो साइंस ने भी बहुत कुछ प्रगति की है और प्रैक्टिकल समझाया है। यूट्यूब पर हमने बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे एनर्जी फ्लो काम करती है, ड्रामा क्या है, भाग्य क्या है, और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम क्या है, योग की विधि क्या है। ये सब टॉपिक हमने रखा है। अगर आप चाहो तो डिटेल में उसमें समझ सकेंगे। जब तक आपकी बुद्धि खुद की शुद्ध पवित्र नहीं बनती, तब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जरूरी है पहले अपनी बुद्धि को परिवर्तन करने की, और वो तब होगी जब हम ये बातों को समझने का या राज जानने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, हमारी इच्छा बढ़ाते हैं, इनपुट पॉजिटिव होता है, तब बुद्धि का ताला खुलेगा। तो आप अगर चाहो ये बातों को अच्छी रीति समझना है, तो यूट्यूब पर हमने ये सब रखा है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उस पर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा, तो बुद्धि का ताला जल्दी खुलेगा। तो आपने जो कहा कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, इसका मतलब यह हुआ कि ड्रामा को भी नहीं समझे कि ड्रामा क्या है। भाग्य, ड्रामा, पुरुषार्थ, ये सब साथ साथ चल रहा है, और इसके साथ हमारे कर्म भी जुड़े हैं और समय की गति भी जुड़ी है। ये सब हमने कर्म की गुह्य गति में भी समझाया है, ड्रामा के राज में भी समझाया है कि जो हमारे साथ कोई भी परिस्थिति या बीमारी आती है, वो हमारा भाग्य है। फिर हम योग का प्रयोग करके उस चीज को खींचते हैं, वो है हमारा पुरुषार्थ। और जो पहले हमने किया ही है, जब भी ये सृष्टि शुरू हुई, तब अगर हमने किया है तो वो फिक्स हो गया, वो है ड्रामा। ये बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। तो जब हम किसी के लिए, बीमार के लिए योग का प्रयोग करते हैं, तो उसके खुद के कर्म होते हैं, समय की गति होती है, और उनकी खुद की सांस जुड़ी है, क्योंकि हमारी मृत्यु से हमारी सांसें जुड़ी है। भगवान ने हमें सब कुछ फ्री दिया है, पानी, हवा, सब फ्री दिया है, लेकिन हमारे अंदर जो सांसें हैं वो गिन के रखी है।
आप उसे कैसे यूज करते हो, उस अनुसार आपका जीवन चलता है। अगर हम नेगेटिव व्यर्थ ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी सांसें फास्ट चलती है, तो वो जल्दी खलास हो जाएगी, माना मृत्यु जल्दी आ जाएगी। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सांसें धीमी चलेगी और रिदम से चलेगी। इससे हमारी आयुष्य बढ़ जाती है। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है कि योगियों का आयुष्य बढ़ता है। वास्तव में भगवान नहीं बढ़ाता है, वो खुद अपनी सांसें धीमी कर देते हैं, इसीलिए आयुष्य बढ़ता है। तो उसमें उसका भी आयुष्य के कितनी सांसें बाकी है उस अनुसार। तो जब हम योग का प्रयोग करते हैं और अगर उसको सांसें उसकी बाकी है तो हम उसके हिसाब किताब योग के प्रयोग से चुकतू करके हम उसको अच्छी एनर्जी को नज़दीक खींचते हैं। तो उसमें दो चीज़ होती है, वो अच्छा हो जाता या शरीर छोड़ देता, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू हो गए। तो ये इतनी गुह्य है जो कई बार हम भी एक्सप्रेस करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ के लिए योग का प्रयोग करते हैं तो उस चीज़ के जो भी वाइब्रेशंस है, माना हमें विचार आया कि हमें ये चीज़ चाहिए या ये जॉब चाहिए, इसका मतलब हमारे भाग्य में कहाँ ना कहाँ यूनिवर्स से जुड़ी ये वाइब्रेशंस पड़े हैं। अभी नहीं है, लेकिन हमें ये चाहिए, ये संकल्प आया, अभी हमें खींचना है। माना हमारे अभी की सिचुएशन और वो पुण्य दोनों के बीच जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको भस्म करना है। तो तब वो एनर्जी हम नज़दीक लाते हैं। तो ये जो भस्म करते समय कितनी हमारी पॉजिटिविटी है, क्योंकि ये एनर्जी लेयर्स बनते हैं। अगर आप दिन भर इस नेगेटिव विचार करते रहेंगे कि होगा कि नहीं, जॉब नहीं मिलती, क्या करे, ये कर तो रही हूँ, तो ये सारे नेगेटिव लेयर्स बनते हैं। तो फिर आपको उसको भस्म करना पड़ेगा और फिर आप पॉजिटिव डालेंगे। तो एक पॉजिटिव की जगह आप कितने नेगेटिव डालते हैं तो वो इसका अंत ही नहीं आएगा। और उसके साथ दूसरे भी का भी भाग्य होता है। तो जब तक ये जो भी चीज हम प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, जैसे जॉब, तो वो जॉब अगर चली गई, पोस्ट भर गई, तो समझो ये हमारा ड्रामा है। लेकिन जब तक हम कर सकते हैं, माना वो पोस्ट नहीं भरी है, तब तक हमारे हाथ में है, फिर हमारे हाथ में नहीं। अगर कोई बीमारी है वो अच्छी नहीं होती या बढ़ती जाती है, तो तब तक हम पुरुषार्थ करेंगे जब तक वो अच्छी नहीं होती। और उसमें समय कितना लगेगा, कर्म कितने हैं, ये सब बातों को हमें नहीं पता है, तो हमें करते रहना है। जितना हम इस अच्छी बातों को समझकर पॉजिटिव बनते हैं और इस एनर्जी फ्लो के नियम अपनाते हैं और उस अनुसार हमें रिजल्ट मिलता है। साथ साथ विश्वास, निश्चय, जितना हमारा विश्वास है
जितना हमारा निश्चय है भगवान की एनर्जी पर, और सभी जो भी हमारा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं या जो भी योग का प्रयोग करते हैं वो पूरा विश्वास से करेंगे, उतना हम जल्दी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि इससे ही हमारे न्यूरो सेल्स खुश, हेल्दी और शक्तिशाली बनते हैं और जल्दी जल्दी हमारा काम करता है। तो ये बहुत गुह्य बातें हैं, आप अभी YouTube से समझ सकेंगे। ओम शांति।